ऊंट और सौदागर। सौदागर का घर रेगिस्तान में था। उसके पास एक ऊंट था, उसका नाम टुम्बू था। टुम्बू बहुत आयता और मौका बरस था, लेकिन सौदागर बहुत अच्छा आदमी और सब्र का बंदा था। अरे टुम्बू, हम बहुत देर से चल रहे हैं, बहुत थक गए हैं, घर भी बहुत दूर है। एक काम करेंगे, आज रात यहाँ पे रुक जाएंगे। अच्छा मालिक, बस मेरा खाने पीने का इंतजाम कर दो, काफ़ी है। अरे टुम्बू, खाने की फिक्र नको करो, बहुत है। सौदागर रेगिस्तान में एक सीमा बना लेता। खाना खाने के बाद बंदा आराम से सीमा के अंदर जाके सो जाता। तब भी टुम्बू, मालिक मालिक, बाहर बहुत ठंड है, मेरे को ओढ़ने के वास्ते क्या तो है तो दो। अरे टुम्बू, मेरा बिस्तर बहुत छोटा है तेरे वास्ते। अब भी खाना खाया ना, जरी देर रुक, गर्मी बढ़िया थी। तुम कैसा बोले वैसा मालिक। फिर थोड़ी देर के बाद ही टुम्बू फिर से आवाज देता, मालिक मालिक। अरे क्या हुआ रे फिर को? मालिक, बाहर बहुत ठंड लग रही, मैं भी सीमा के अंदर आ जाऊं? अरे पागल है क्या, सीमा बहुत छोटा है, तू आएगा तो कैसा? एक काम कर, तेरे दो पैरा पीछे ही से रख दे अंदर। टुम्बू वैसे उसके पैरा सीमा के अंदर रख देता। फिर थोड़ी देर बाद, मालिक मालिक। क्या हुआ रे भाई फिर को? मालिक, थोड़ा अंदर आ तो मालिक, और थोड़ा अंदर आ तो। अच्छी बात है, आजा। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे टुम्बू अंदर आते 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 पूरा अंदर आ जाता। उसके दुम से सौदागर को नीचे गिरा डालता। सौदागर सीमा के बाहर निकल जाता। अरे टुम्बू, मेरे को क्या रे सीमा से बाहर निकाला इधर से, चल भाग यहाँ से। बिरयानी और लालची समीर। एक गांव में समीर नाम का बंदा बिरयानी का दुकान चला रहा था। उस दुकान में कारीगर रफ़ी बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाता था और लोग उसके पास बिरयानी खाने के लिए आते थे। समीर भाई, जब से आप बिरयानी का दाम बढ़ा डाले, जब से लोग आते नहीं, फिर से दाम कम कर डालो। ये क्या तो बोल रहे मियाँ, तुम्हें क्या ही गड़बड़ी करे जैसा दिख रहा बिरयानी के साथ। नहीं तो लोग पहले आंखें बंद करके खाने आते थे। नहीं समीर भाई, मैं पहले के जैसा बना रहा हूँ। एक दिन समीर को देवल के बाजू में एक बाबा नजर आते। बहुत भूख लगी है, खाने के वास्ते कुछ है तो दो बेटा। छत से समीर अपने पास के पैसे निकाल के खैरात कर दिया। हेलो बाबा, ये पैसे से कुछ खा लो, तुम मेरी तबीयत खुश कर दी है। हेलो, तुम्हारे वास्ते हदिया है, ये दम करे सो पानी तुम्हारे बिरयानी के ऊपर छिड़को, बिरयानी तुम्हारी और स्वादिष्ट हो जाती और मज़ेदार हो जाती। लेकिन याद रखो, लालचपन न करो, नहीं तो इसका असर ख़त्म हो जाता। वो पानी का कूजा लेको वो समीर अपने दुकान को पहुंचा और बिरयानी में वो पानी मिला डाला। उसके बाद क्या हुआ मालूम? अरे वाह समीर भाई, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बना दी है, और एक दो खाने के वास्ते बहुत मस्त दिख रहे आज। सुने रफ़ी भाई, मेरी बिरयानी थी पहले से मज़ेदार। ये देखो समीर बहुत खुश हो जाते और इसी तरह से रोज़ाना बिरयानी में ये पानी मिला देते थे। एक दिन समीर के दुकान को एक मिनिस्टर आए। उस्ताद समीर भाई, तुम्हारी बिरयानी बहुत मज़ेदार बना रहे हैं आजकल। मेरी बच्ची की शादी में तुम ही बिरयानी बनाना। ए लो पैसे। पैसे देख के समीर की तबीयत खुश हो जाती और वो बंदा खुद ही बिरयानी बनाने के वास्ते तय कर लेता। तुम बिरयानी ऐसी बनाना, महफिल में आए सो लोग अपने उंगलियां चाटते रह जाना, बस ऐसी बिरयानी बनाओ। आप फिक्र न करो साहब, मैं देख लेता हूँ। समीर बिरयानी बना के वो पानी भी मिला देता है। इस बार बंदे को घमंड बढ़ जाता, तो वो घमंड के वजह से वो भरी हुई बिरयानी को चख के देखता भी नहीं, उसी तरह से लेके जाके महफिल में पेश कर देता। सब लोग खा के गालियाँ देना शुरू करते। अरे भाई, कई की तो बिरयानी बनाए ले, कौन वो बनाया सो बावर्ची? उन मेरे सामने आएगा तो कनपट देख के मारता हूँ। कौन तो बना रहे इधर, कौन तो लाया है बिरयानी? मुंह पूरा खराब हो गया मेरा। ये सारी बातें सुन के मिनिस्टर समीर को बुलाते। समीर, क्या तो बिरयानी बनाए तुम, एकदम घटिया बिरयानी पकाए, क्या तो भी कर दिए भाई।
मेरी नाक कटवा दी है सब लोग आगे आगे। अब मैं तुम्हारी शिकायत कर दे, तुम देखो, तुम देखते जाओ खाली। समीर का दुकान बंद हो गया। इससे अपने को मालूम पड़ता है कि हमको कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना होगा। लालची जलेबी वाला। एक गांव में हमीद नाम का एक जलेबी वाला रहता था। वो बहुत अच्छी अच्छी जलेबी डालता था। दूर दूर से लोग उसके पास जलेबी खरीद के खाने लगते थे। जैसे जैसे उसकी खरीदारी और व्यापार बढ़ता गया, अचानक से उसका लालच भी बढ़ता जाता है। एक बार उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि उसके पास जलेबी खत्म होने के बाद भी लोग उसके पास जलेबी के लिए आते थे। काम बहुत बढ़ गया है, मुझे कोई कार्यकर को भी रखना पड़ता। वो जलेबी डालेगा और मैं पैसा ही गिनूंगा, सिर्फ पैसा ही गिनते रहूंगा। हमीद उसी तरह से पैसे के काउंटर पे बैठ जाता है और हमेशा पैसा गिनता रहता है और तौल में भी बेईमानी करता रहता है ताकि वो बहुत पैसा कमा सके। हमीद भाई आधा किलो जलेबी दो। हाँ अभी दे रहा हूँ। हमीद भाई ये आधा किलो जलेबी नहीं होती दिख रही। अरे तुम्हारे सामने तोड़ रहा ना, देखो ये लो, लेके जाओ, पैसे लेके जाओ। ऐसे करते करते हमीद बहुत पैसा कमा लेते, बहुत अमीर हो जाते, बहुत अमीर ज़्यादा हो जाते और अपनी दुकान पे समोसे और पकौड़े भी लगा लेते रहते। वही गांव की एक बच्ची पिंकी हमीद के जलेबी की दुकान से गुजरती और वो खुशबू के मजे लेती। वो बेचारी गरीब थी और जलेबी खरीद नहीं सकती थी। वो जलेबी को देख के मजे लेती थी। ए बच्ची, क्या होना तुमको? आके इधर ठहर जाते, खरीदते नहीं, कुछ भी नहीं, चलो आगे चलो। एक दिन वो बच्ची की माँ उसको 10 रुपए देती। ले बेटा 10 रुपए है, तेरी पसंद की जलेबी लेके खा ले। वो बच्ची खुशी खुशी जलेबी के दुकान को जाती और जलेबी को देखने लगती। ए बच्ची, क्या होना, कहीं को फिर आए तुम? अजी अंकल मेरे को 10 रुपए की जलेबी दो। हाँ चलो निकलो अब। मगर पहले जलेबी दो। ये पैसे तुम रोजाना आके जलेबी की खुशबू लेते हैं ना, उसके बराबर हो गए। अभी तुमको खाना है तो और पैसे लेके आओ। ये सुनकर वो बच्ची उदास हो जाती है। ये सारी बातें दूर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला सुन लेता है। क्या हमीद भाई, क्या हो रहा इधर? कहीं को बच्चे को सता रहे, कहीं को जलेबी नहीं दे रहे उसको? नहीं साहब, आपको नहीं मालूम, ये बच्ची रोजाना इधर आके जलेबी की खुशबू लेती थी। ओ तो क्या हुआ, मैं भी तो रोजाना इधर ठहर के तुम्हारी जलेबी की खुशबू लेता हूँ ना, तो मैं भी 10 रुपए देना तुमको। ये लो, अब भी दे रहा हूँ तुम्हारे को 10 रुपए। बोल के अपने जेब में से 10 रुपए की नोट निकाल के नोट को हिलाता है और उसको हवा देता है। ये लो, मिल गए ना 10 रुपए तुम्हारे। अरे क्या साहब, आप मजाक कर रहे? आओ, जलेबी की खुशबू के बदले में तुमको 10 रुपए की हवा दिया, बराबर हुआ ना हिसाब? ये सुन के हमीद शर्मिंदा हो जाता है। सीख, लालची आदमी कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता। तरबूज का रस। एक गांव में बादशाह नाम का एक बंदा था। वो तरबूज बेचता था। इससे पहले वो अमीर था, लेकिन जुआ में उसका पूरा माल चले गया। इस वास्ते वो तरबूज बेचता है। उसके पास शाकिर नाम का एक लड़का काम करता था। वो लोगों को बुलाता था, आओ भाई मीठे मीठे तरबूज लेके जाओ, अच्छा ठंडा रहता खाए तो, आओ भाई। शाकिर का ये काम था, लोगों को जोर जोर से पुकार के बुलाता था और बादशाह तरबूज तोड़ के लोगों को बेचता था। तरबूज बेचने के साथ साथ इन बड़ा ज्ञानी समझ को लोगों को ज्ञान भी बांटता था। बहुत होशियार आदमी समझता था अपने आप को, लोगों को भी बोलता था होशियार की। अरे अकबर भाई, क्या उगा रहे फसल में आज? मैं तो पापस उगा रहा हूँ भाई। थक तुम्हारे आदमी की, क्या पापस उगाते? नक्को भाई नक्को, मेरी बात सुनो, जानवर पाल लो, जानवर। दूध बेच सकते, घी बेच सकते, दही बेच सकते। आजकल लोग ये सब बीज खा रहे, सो पापस के को उगाते भैया। मेरी बात सुनो, जानवर पाल लो। अच्छा भाई, सोच तू इस बारे में। मैं देखे शाकिर, लोग मेरी बात अभी भी कैसा मानते सो? इनको कुछ भी नहीं मालूम, इन्हें दोस्तों को ज्ञान देते रहते। बोलने के शाकिर अंदर अंदर दिल में हंसता रहता। क्या हुआ मियाँ, क्या सोच रहे? कुछ नहीं मालिक, ऐसे। आओ भाई तरबूज ले लो, तरबूज ठंडा ठंडा मीठा मीठा तरबूज। एक दिन एक आदमी उसके दादाजी के साथ बादशाह की तरबूज की दुकान पे आता है।
क्या हुआ भाई तुम्हारे दादा को? हमारे दादा को जुकाम हुआ है, डॉक्टर दवाई दिया, एक चिट्ठी पे लिख के कैसा खाना की बोला। अब वो चिट्ठी किधर है कि नहीं मालूम। अब ये शीशी के ऊपर तो अंग्रेज में लिखो है। अब कैसा खिलाना समझ में नहीं आ रहा, क्या करना की समझ में नहीं आ रहा। अब कहीं को फिक्र कर रहे मियाँ, इधर लाओ मैं देख को बोलता हूँ क्या करना की। शाकिर चुपके से बादशाह के कान में बोल देता, अरे मालिक आपको अंग्रेजी नहीं आती ना, क्या करते? अरे खामोश बैठ रहे, खामोश बैठ। तभी उधर एक स्कूल को जाने वाला बच्चा बादशाह की तरबूज की दुकान को आता है। चाचा एक तरबूज कैसा है? तरबूज बाद में दे तुम बेटा, पहले ये बोलो तुम स्कूल को जाते नहीं जाते? स्कूल के बहाने चुपके उधर इधर फिरते रहते। आओ चाचा जाता हूँ ना। तो बोलो इसके ऊपर क्या लिखो है? इसके ऊपर लिखो है शेक वेल बिफोर यूज। ज़्यादा होशियार नको बनो मियाँ, मेरे को मालूम था लेकिन तुमको आता कि नहीं आता कि मैं भी देखना बोल के तुम्हारे को पूछा। बादशाह के बातें सुन के शाकिर अंदर अंदर दिल में हंस लेता रहता। बादशाह वो आदमी से बोलता है, अरे भाई इसके ऊपर क्या लिखा? बोले तो शेक वेल बिफोर यूज, बोले तो खाने से पहले अच्छा हिलाओ बोल के। बाद में वो आदमी उसके दादाजी को गोद में उठा के अच्छा हिला देता तो वो दादाजी बेहोश हो जाते। अब बेहोश हो दादाजी को वो आदमी हॉस्पिटल लेके जाता और डॉक्टर को जाके पूरा किस्सा सुनाता। तो डॉक्टर बहुत हंसता। डॉक्टर बोलता, ये शेक वेल बिफोर यूज बोले तो दवाई को हलाना है, तुम्हारे दादा को नहीं। ये सुनको वो आदमी को बहुत गुस्सा आता। बाद में वो बादशाह की दुकान पर जाके बादशाह को कनपट देख के मारता। बाद में उसका दुकान भी तोड़ फोड़ कर देता। तब बीच अकबर भी वहाँ से लकड़ी पकड़ के लेके आके बादशाह को मारना शुरू करता। शाकिर भागेंगे, चल रहे यहाँ से, लोगों ने तो मार डालते रहे अपने को, चल रहे, चल भागेंगे, चल यहाँ से। सीख अपने को बगैर इल्म के किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना।